नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पार्ट 5 मनोविज्ञान साइकोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है शैडो और इनर चाइल्ड। शैडो और इनर चाइल्ड के बारे में जानेंगे। उसको कैसे हील करना है, वो क्या है, पहले उसके बारे में जानते हैं। पानी दा रंग देख के ओके। सो जंगियन मनोविज्ञान में शैडो वो हिस्सा होता है हमारी चेतना का, हमारे कॉन्शियसनेस का, जो हम खुद स्वीकार नहीं करते। जैसी हमारी इच्छाएं, हमारा डर, गुस्सा, ईर्ष्या और वो पहलू जो समाज या परिवार में गलत बताया जाता है, ये सब हम अपने अवचेतन यानी अनकॉन्शियस में दबा देते हैं। सो कार्ल युंग के अनुसार शैडो इज अ मॉरल प्रॉब्लम दैट चैलेंजेस द होल ईगो पर्सनैलिटी। जैसे मैंने पहले भी बताया, ईगो का मतलब कोई अहंकार, प्राइड नहीं है। ईगो इन जंगियन टर्म्स, कार्ल युंग के हिसाब से ईगो सिंपली हमारा आइडेंटिटी है। सो जब हम ईगो बोलते हैं इधर साइकोलॉजी में, प्लीज़ डोंट ये मत समझना कि मैं किसी ईगोइस्टिक पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं। इधर ईगो का मतलब है कि मेरा जो अंदर जो मेरा आइडेंटिटी है, ओके, तो उस आइडेंटिटी को वो चुनाव देता है। सो दैट इज शैडो। छाया हमारा वो हिस्सा है जो हम स्वीकार नहीं करते, पर वो हमारे व्यवहार, फैसलों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हम इसे बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि दूसरों की आलोचना करना। जब हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं, और हम जब हमें बहुत गुस्सा आता है, ये सब हमारे अपने छिपे हुए पहलुओं का संकेत हो सकते हैं। रिप्रेस्ड इमोशंस, दबी हुई भावनाएं। जब हम अपने क्रोध, दर्द या शर्म जैसी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, तो वो हमारी छाया में दब जाते हैं। ये भावनाएं मानसिक तनाव का कारण बनती है, संबंधों में यानी रिलेशनशिप्स में टकराव पैदा करती है, और शरीर में बीमारी बनकर उभर सकती है। सो सम एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ। जैसे रामायण में रावण उच्च विद्वान, लेकिन अहंकार और वासना ने उसे गिरा दिया। महाभारत में कर्ण अपने दर्द और अस्वीकार को बदले और ईर्ष्या में बदल देता है। संजय दत्त इन मुन्ना भाई वर्सेस संजू रियल लाइफ। संघर्ष, गुस्सा, ड्रग्स, लेकिन आंतरिक यात्रा शुरू होती है। कबीर सिंह, उसको गुस्सा आता है बहुत, ओवर पॉजिटिव लव, छाया का असंतुलन। गुरु फिल्म, महत्वाकांक्षा वर्सेस नैतिकता, छाया की दोधारी तलवार। सो गुरु मूवी में उसको बहुत एम्बिशन है, लेकिन नैतिकता भी उसको यू नो उसको है, तो वो हर समय वो उस असमंजस में रहता है। सरकार मूवी में अच्छाई और सत्ता का द्वंद्व, एक तरफ पावर भी चाहिए लेकिन लोगों का भला करना है। रावण, नकारात्मक भावनाएं एवं अजय राक्षस बन जाती है। हैदर, बदला, शोक और मानसिक बिखराव। जोकर, सो इंडियन एडेप्टेशन इन फैन मूवी एंड काबिल मूवी, समाज की अस्वीकारता या पनप उग्र रूप। तो काबिल मूवी में भी ऋतिक रोशन, उसका वाइफ का मोलेस्टेशन होता है, वो सुसाइड कर लेती है, तब वो बहुत गुस्सा आता है उसको, और वो एक करके सबको मारने लगता है। एंड फैन मूवी में शाहरुख खान का फैन उसके पीछे भागता है, जो दिखने में शाहरुख खान जैसा ही है। अजय देवगन दृश्यम, परिवार के लिए छाया का उपयोग। विदेशी उदाहरण, तो जोकर एक क्लासिक मूवी है, समाज से तिरस्कार और अकेलापन छाया बनकर खतरनाक रूप ले लेती है। तो किसी स्टूडियो में जाके कॉमेडियन को गोली मार देता है, फिर लोगों को गोली मारना शुरू करता है। तो जोकर इज द क्लासिक एग्जाम्पल। डार्थ वेडर इन स्टार वॉर्स, शक्ति की लालसा, छाया में डूबना। बैटमैन, बचपन का आघात और डर। गोलम, लॉर्ड ऑफ रिंग्स,
लालच की छाया, मन का बंटवारा, वेटर वाइट, ब्रेकिंग बैड, एक अध्यापक से ड्रग लॉर्ड, सप्रेस्ड ईगो, हार्वी डेंट इन टू फेस, आदर्शवादी से बदले की आग, शैडो टेक ओवर। तो हार्वी डेंट जो होता है पहले अच्छा रहता है, मेयर रहता है शहर का, फिर क्या होता है उसके फेस पे एसिड गिर जाता है तो वो बदले की आग में डूब जाता है। वो आदर्शवादी रहता है पहले लेकिन सडनली ही बिकम्स टू फेस्ड। माइकल जैक्सन, उसको ग्लोरी है, फेम है, सब है, लेकिन उसके पीछे बहुत दर्द है, अकेलापन है और आइडेंटिटी क्राइसिस है। पहले काला रहता है, फिर गोरा हो जाता है, फिर उसको स्किन डिजीज हो जाता है, ऑल दैट। मैरलिन मनरो, बचपन का ट्रॉमा और आत्मछवि का संघर्ष। एल्विस प्रेस्ली, प्रसिद्धि की कीमत, अंदरूनी खालीपन। कान्ये वेस्ट, आत्म मुक्तता और गुस्से के बीच का द्वंद्व। तो शैडो को अगर हम अस्वीकार मतलब स्वीकार ना करें तो क्या होता है? तो इमोशनल आउटबर्स्ट, बेवजह गुस्सा, टूट जाना ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस, ब्रोकन रिलेशनशिप, दूसरों को दोष देना, मेंटल इलनेस यानी एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ सैबोटाज, बार बार खुद को नुकसान पहुंचाना, प्रोजेक्शन, दूसरों को खुद का आईना समझ लेना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरों को खुद का आईना समझ लेना। इनर चाइल्ड क्या है? इनर चाइल्ड वो मासूम हिस्सा है जो बचपन में अपेक्षित हुआ है, डर से गुजरा है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से दबा है, प्रेम सुरक्षा उसको नहीं मिली है। इस व्यक्ति अटैचमेंट इश्यूज होते हैं, उसको सेल्फ डाउट होता है और को डिपेंडेंसी में फंस सकता है। ओके, तो शैडो और इनर चाइल्ड को कैसे हीलिंग करें? एक्सेप्टेंस, मैं खुद के हर हिस्से को स्वीकार करता हूँ, चाहे वो रोता हुआ हो, गुस्से में हो या डर में। तो बचपन के इश्यूज के वजह से क्या होता है कि बचपन में अबैंडनमेंट हो गया, पेरेंट्स ने अबैंडन कर लिया, जैसे कि आलिया भट्ट वाला एग्जांपल मैं दूंगा, बता रहा हूँ। जर्नल करना, राइटिंग डायलॉग, छाया से संवाद, मैं तुम कौन हो छाया, मैं तुम्हारा डर हूँ, गुस्सा हूँ जिसे तुमने छुपाया। मैं, तुम क्या चाहती हो छाया, कि तुम मुझे समझो, मुझे महसूस करो। मैं अब तुम्हें अस्वीकार नहीं करूँगा छाया, धन्यवाद, अब मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं काम करूँगी। भीतर के बच्चे से संवाद, मैं, प्यारे बच्चे, मैं यहाँ हूँ। बच्चा, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे जैसे सबने किया? मैं, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्यार देता हूँ। बच्चा, क्या मुझे रोने की इजाज़त है? मैं, हाँ, जितना चाहो रो, मैं तुम्हें थाम लूँगा। मैं अपने भीतर की छाया को प्रेम और प्रकाश से स्वीकार करता हूँ। मैं अपने भीतरी बच्चे को सुनता हूँ, उसे सुरक्षा देता हूँ। मुझे गुस्सा, दुख, डर महसूस करने की पूरी अनुमति है, ये सब मेरी इंसानियत का हिस्सा है। मैं खुद से जुड़ा रहता हूँ, हर टूटे हिस्सों को जोड़ता जा रहा हूँ। ये ऐसे आप बोलते रहिए, ठीक है? जब 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 आप ये सब बोलेंगे तो आपका हीलिंग होगा। जब प्यार में धोखा मिलता है तो शैडो में गुस्सा, कड़वाहट, अहंकार, ईर्ष्या और विनाशकारी प्रवृत्ति दब जाती है। इनर चाइल्ड में त्याग का डर, छोड़ जाने की पीड़ा और प्रेम की भूख महसूस सक्रिय हो जाती है। शैडो के लक्षण, अब मैं किसी को भरोसा नहीं करूंगा, सभी एक जैसे होते हैं, अब मैं बदला लूंगा। इनर चाइल्ड क्या बोलता है? क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ? क्या मेरी कोई गलती थी? काश मुझे कोई वैसे चाहता जैसे मैं हूँ। तो कबीर सिंह का एग्जाम्पल, तो नियंत्रण की ज़रूरत है, गुस्सा और तानाशाही प्रवृत्ति, आत्म तोड़ने वाले व्यवहार जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, वायलेंस। और इनर चाइल्ड, अबैंडनमेंट, छोड़ दिए जाने का डर, अगर तुम मेरी नहीं तो वो किसी की नहीं। तो इनसिक्योरिटी हो जाता है पूरे प्यार में। इनर डायलॉग कैसे हील कर सकता है कबीर सिंह टाइप ऑफ पर्सन?
क्या मैं इतना बुरा हूँ कि वो मुझे छोड़ गई? नहीं, तुम बस टूटा हुआ दिल हो। प्यार ने तुम्हें गिराया पर तुम उसमें गिरे नहीं हो। ऐसे हमें बात करना है। मैं सब तबाह कर दूंगा, ऐसे शैडो बोलता है, लेकिन सेल्फ को बोलना है मैं तुम्हारे गुस्से को सुन रहा हूँ, पर उसे दर्द से नहीं, प्रेम से जवाब दूंगा। अभी रणविजय सिंह, एनिमल मूवी का रणविजय सिंह। पिता की अस्वीकृति, मास्क ऑफ एग्रेशन, हाइपर मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी की विकृत धारणा, कंट्रोल और डिस्ट्रक्शन को प्रेम समझना, इनर चाइल्ड। मेरे पापा ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, इमोशनल डिप्रिवेशन की उपजा। सो एनिमल मूवी बहुत सारे मेल से कनेक्ट किया, क्योंकि इंडिया में पता है कि बाप जनरली बच्चे को मारता है, पीटता है, या स्वीकृति नहीं करता, या कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो इन सब से गुजरे हो। अगर नहीं गुजरे, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है फादर से, देन वो वाला एस्पेक्ट आपके शैडो में नहीं रहेगा। शैडो रहेगा लेकिन वो ऐसा नहीं रहेगा। वो प्रेम को ओनरशिप की तरह जीता है, क्योंकि बचपन में उसे अनकंडीशनल लव नहीं मिली। हीलिंग डायलॉग, इनर चाइल्ड। क्या मैं अच्छा बेटा नहीं था? सेल्फ, तुम सबसे प्यारे बेटे हो। तुम्हारी भावनाओं को प्यार चाहिए था, दबाव नहीं। शैडो, मुझे साबित करना है कि मैं ताकतवर हूँ, लेकिन सेल्फ बोल सकता है नहीं, अब तुम्हें बस खुद को अपनाना है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे आंसुओं में भी है। रोना अच्छी बात है, देर इज़ नो नीड टू बिकम ताकतवर एंड ऑल दैट। तो हाँ, एक एग्जांपल करीना कपूर का गीत जब वी मेट। शैडो है एक्सेसिव चीयरफुलनेस एज अवॉइडेंस, मतलब ज़्यादा खुशी दिखाना, ओवर हंसना, टू अवॉइड सर्टन इश्यूज। इमोशनल डिपेंडेंस मास्क्ड एज कॉन्फिडेंस। अगर वो मुझे छोड़ गया तो मैं क्या करूँगी? सो दिस आर हर इनर चाइल्ड। मुझे किसी से प्यार चाहिए, मैं खुद को अच्छा समझ सकूं। एनालिसिस, जब उसका प्रेमी छोड़ देता है तो उसकी आत्म छवि टूट जाती है। शैडो में वो चुप हारा हुआ रूप उभरता है। तो इनर चाइल्ड में गीत अपने आप से बोल सकते हैं, क्या मैं तब भी प्यारी हूँ अगर मुझे कोई ना चाहे? सेल्फ, हाँ, तुम्हारी मूल्य किसी का प्यार से नहीं, तुम्हारे होने से है। शैडो, मैं अब किसी के दिल में नहीं लगाऊं, किसी को दिल नहीं लगाऊंगे। तो सेल्फ, तुम फिर प्यार कर सकती हो, लेकिन पहले खुद से। तो मैं और एक बताऊंगा, इसको इसको बाद में आऊँगा। मैं बता रहा था ना कि आलिया भट्ट का ये सभी बहुत डिटेल्ड है, मैं आऊँगा। आलिया भट्ट इन डियर जिंदगी, डीप एनालिसिस। आइए अब हम आलिया भट्ट के किरदार कायरा डियर जिंदगी में गहरा मनोविज्ञान विश्लेषण करते हैं। इनर चाइल्ड, वुंडिंग, जंगियन शैडो, इन सब के बारे में। तो उसका सरफेस पर्सनालिटी यानी परसोना क्या है? सो जो सामने दिखता है ना, वो उसको हम ईगो बोलते हैं। अब समझ में आ रहा है ना? ईगो इज नॉट अहंकार, ईगो मीन्स परसोना। कायरा हमें शुरू में एक इंडिपेंडेंट, फियरलेस, क्रिएटिव, कूल ऐसे लड़की, बॉयफ्रेंड्स में डंप करने वाली, काम के लिए किसी को भी हद तक जाने वाली, ऐसे हमें दिखाया जाता है। एक पर्सोना है, यानी एक नकाब है जो हम समाज को दिखाते हैं। सो जैसे कि हम क्या करते हैं, समाज को दिखाते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं कोमल हूँ, मैं सॉफ्ट हूँ, या मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन प्राइवेटली कुछ और ही हूँ। ओके, डॉक्टर जेकिल मिस्टर हाइड टाइप्स, मतलब डबल पर्सनैलिटी। लेकिन उसके पीछे असुरक्षा, अविश्वास और टूटे रिश्तों का जाल है। शैडो इन कायरा, उसको कमिटमेंट इश्यूज हैं। वो किसी रिश्ते में स्थिर नहीं रह पाती, क्योंकि शैडो में विश्वास है कि मुझे कभी भी कोई छोड़ देगा। एंगर एट पेरेंट्स, उसके माँ बाप ने उसे बचपन में छोड़ दिया था, इमोशनली एंड फिजिकल। ये क्रोध छाया में दबा हुआ है, जिसे वो दूसरों पे प्रोजेक्ट करती है। फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, उसे डर है कि अगर वो अपना दर्द किसी को दिखाएगी तो वो अस्वीकार की जाएगी। इनर चाइल्ड वुंड्स, कायरा के भीतर का बच्चा घायल है। अबैंडनमेंट वुंड, छोड़ जाने का जख्म,
बचपन में जब उसे पेरेंट्स ने उस दादी के पास छोड़कर चले गए, उसने ये मान लिया कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, अगर मैं जुड़ूंगी किसी मर्द के साथ तो मुझे छोड़ा जाएगा। कंडीशनल लव। उसका बच्चा रूप सिखाता है, अगर मैं अच्छी बच्ची बनूंगी, सफल बनूंगी तो मुझे तभी प्यार मिलेगा। सप्रेस्ड इमोशन। अपने दर्द को वो हंसी और सरकाज़म में बदल देती है। और उसके डिफेंस मैकेनिज्म यानी शैडो डिफेंस जिसको हम बोलते हैं वो क्या है? सरकाज़म और ह्यूमर। वल्नरेबिलिटी को ढकने के लिए अवॉइडेड बिहेवियर, रिश्तों से भागना। ओवरवर्क। परफेक्शनिज्म, खुद को साबित करने की कोशिश। प्रोजेक्शन, दूसरों में कमी निकालना, असल में खुद की शैडो। सो डॉक्टर जहांगीर यानी जग शाहरुख खान जो आता है वो गाइड होता है, थेरेपिस्ट होता है। वो क्या करता है? एसआर के किरदार जंगेंटन वाइज ओल्ड मैन या थेरेपिस्ट आर्कीटाइप है जो अपनी शैडो पहचानने में मदद करता है, इनर चाइल्ड से दोबारा जुड़ने की प्रक्रिया सिखाता है, उसे बताता है तुम्हारे टूटने का अधिकार है। उसकी सबसे गहरी हीलिंग तब होती है जब वो रोती है, इमोशन को स्वीकारती है। तो पहला फेज ये होता है किसी को भी कि आप पहले अवेयर तो बनो कि आपका एक शैडो है और वो शैडो में क्या क्या दबा हुआ है। उसे पता चलता है कि उसका गुस्सा और भागने की प्रवृत्ति बचपन की उपेक्षा का परिणाम है। फेज टू, एक्सप्रेशन। वो पहली बार ओपनली रोती है, बचपन का दर्द स्वीकारती है। फेज थ्री, इंटीग्रेशन। शैडो को वो अब नियंत्रित नहीं करती बल्कि समझती है। फेज फोर, रीपेरेंटिंग द इनर चाइल्ड। वो खुद को वो सुरक्षित स्थान देने लगती है जो उसे कभी नहीं मिला था। मुझे नींद नहीं आती, जब बिस्तर पर लेटती हूँ तो दिमाग चलता रहता है। शैडो एक्टिव रहती है जब ईगो शांत होता है। इनर चाइल्ड से जुड़ा दृश्य। जब वो डॉक्टर जहांगीर से कहती है आपको कैसे पता कि मुझे डर लगता है, यह बच्चा पहली बार किसी से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। हीलिंग का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब अपने दिल एक परफेक्ट कुर्सी ढूंढना और उसे थामे रखना, वही तो जिंदगी है। इसका अर्थ है कि अपनी जगह, अपनी ज़रूरतें खुद समझना और उन्हें स्वीकारना। सो पर्सोना इज बोल्ड, विटी, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, लेकिन शैडो है फियर ऑफ लव, एंगर, अबैंडनमेंट इश्यूज। इनर चाइल्ड सैड है, स्केर्ड है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, नेग्लेक्टेड लिटिल गर्ल। एनिमा इंटीग्रेशन, इमोशनल वल्नरेबिलिटी एक्सेप्टेड। हिंदी अफर्मेशंस। कायरा जैसे अगर आपको भी तकलीफ़ है, लेडीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आप ये सब कर सकती हैं। मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, खुद को मैं स्वीकार करती हूँ। मैं आंसू कमज़ोरी नहीं, मेरी सच्चाई है। मेरा भीतर का बच्चा अब अकेला नहीं है। मुझे जुड़ने से डर नहीं लगता, मैं अब भावनाओं को अपनाती हूँ। कायरा का किरदार हर उस युवा का प्रतीक है जो बाहर से कूल और कॉन्फिडेंट लगता है लेकिन अंदर एक घायल, अकेला और प्रेम के लिए तरसता बच्चा छुपा हुआ होता है। उसकी कहानी शैडो को देखने के साहस और इनर चाइल्ड से गले लगाने की प्रक्रिया है। अगर आप चाहें तो ये मुझे बता रहा है, मेडिटेशन एंड ऑल दैट। सो मेडिटेशन, शैडो प्लस इनर चाइल्ड हीलिंग। मैं अपनी छाया और भीतर के बच्चे को मिल रहा हूँ। ध्यान शुरू करने से पहले 5 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे सांस लीजिए। सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शांत जंगल में चल रहे हैं। हरियाली, चिड़ियों की आवाज़ और हल्की ठंडी हवा आपको छू रही है। आगे एक छोटी सी कुटिया है। आप उसके दरवाजे तक जाते हैं और धीरे से खोलते हैं। अंदर एक दीपक जल रहा है और वहाँ दो आकृतियाँ बैठी हैं। पहली आकृति आपकी छाया है, वो हिस्सा जिसे आपने दबा दिया था, आपका गुस्सा, डर और दर्द। उससे डरिए मत, बस कहिए मैं अब तुम्हें पहचानता हूँ, तुम मेरे ही हिस्सा हो, मैं अब तुम्हें अपनाता हूँ। अब दूसरी आकृति को देखिए, वो एक मासूम सा बच्चा है। वो आप ही हैं लेकिन 5-6 साल का।
वो बच्चा डरता है, उदास है, अकेला है। आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं, मैं यहीं हूँ, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस बच्चे को गले लगाइए, उसका हाथ पकड़िए और कहिए, तुम अब सुरक्षित हो, तुम अब प्यार में हो। धीरे धीरे दोनों आकृतियाँ, शैडो और इनर चाइल्ड, एक सुनहरी रोशनी में घुल जाती हैं। अब आप अकेले नहीं हो, अपने अपने भीतर की हिस्सा को एक कर लिया है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए और जब तैयार हो आंखें खोल दीजिए। मेडिटेशन ओवर। मेरा सबसे पुराना याद जो मुझे खुशी देती है। तो ऐसे आप जर्नल भी कर सकते हैं और हर रोज़ आप कुछ ना कुछ अपने बारे में लिख सकते हैं। बचपन में किन बातों से डरना, मुझे सबसे ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा समझ की ज़रूरत थी। मैं खुद को अब आलोचना करता हूँ, किन चीज़ों से मुझे चिढ़ होती है और दूसरों में दिखती है, मैं उसे जवाब देता हूँ। संवाद मेरे भीतर के बच्चे से। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कौन हो? इनर चाइल्ड, मुझे अकेला लग रहा है, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? इनर चाइल्ड, क्या मैं प्यार के लायक हूँ? हाँ, और हमेशा रहोगे। अब हम साथ चलेंगे। और हीलिंग रिचुअल्स। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। कितना मिनट्स हो गया है? 21 मिनट्स। ओके दोस्तों, तो ये सब आप कीजिए, समझिए। हीलिंग मेडिटेशन भी लिख देता हूँ इधर, आपने मेडिटेशन भी करना है, इनर चाइल्ड और शैडो से इंटीग्रेशन करना है, तब जाके लाइफ में शांति मिलेगी।